हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में मैं विजेता चौरसिया स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ क्रमांक 4 योग का महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है हमारे पाठ का? योग का महत्व। चलो पाठ की ओर चले बच्चों। क्या आप खेल खेलते हैं? आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? आपको खेलना पसंद है बच्चों? अच्छा, तो चलो बताओ आप कौन कौन से खेल खेलते हो। क्या आप कभी मैदान में जाकर खेलते हो क्या? हम कोई खेल क्यों खेलते हैं? क्यों खेलते हैं हम? खेल से होने वाले 3 लाभ को आपको बताना है कि खेल से आपको कौन सा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, पाठ शुरू करने से पहले एक बार हम कठिन शब्द देख लेते हैं जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। मस्तिष्क मतलब होता है दिमाग, समस्त मतलब होता है सारा, बौद्धिक मतलब होता है बुद्धि से जुड़ा, आत्मिक जो आत्मा से जुड़ा हो, आंतरिक अंदर से जो आता है वो अंदरूनी, गतिशील मतलब गति से, गति में, संपादित पूरा करने में, श्रम मेहनत, सबल मतलब साथ क्या होता है जिसके पास बहुत सारा बल हो, बल के साथ, औचित्य मतलब होता है कारण, शौचादि शौच व सुबह की अन्न क्रियाएं, निवृत्त मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा पाठ जिसका नाम है योग का महत्व। बच्चों, आपको पता है ना, अभी जब हमारी मई की छुट्टियां थी, है ना, तब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी योगा की। आप बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी होते थे और नहीं भी होते थे, है ना। तो आपने सब ने योग किया है, तो उससे हम योग का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। योग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो योग का महत्व पाठ में हम देखते हैं कि क्या दिया है। आओ पढ़े। योग शरीर को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ मतलब कैसा? हमेशा अच्छा, स्वस्थ। ठीक है, मतलब निरोगी। योग शरीर को कैसा रखता है? स्वस्थ रखता है। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। मस्तिष्क कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। मस्तिष्क से ही शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। मस्तिष्क मतलब हमारे दिमाग से ही जो हमारा जो पूरा शरीर है उसका जो क्रिया होता है, उसका संचालन मतलब हमारा दिमाग जो बोलता है वो हमारा शरीर काम करता है ना। तो मस्तिष्क से ही शरीर की समस्त जो क्रिया है, शरीर की जितनी भी सारी क्रिया शरीर करता है उसका क्या होता है? संचालन होता है। शरीर के स्वस्थ और तनाव मुक्त रहने पर ही सारी क्रियाएं भली प्रकार संपन्न होती है। मस्तिष्क से ही जो शरीर की समस्त क्रिया है, सारी जो क्रिया है उसका संचालन होता है। अगर शरीर स्वस्थ है, तनाव मुक्त मतलब टेंशन फ्री, तो सारी क्रिया है कैसी होती है? अच्छी से होती है, संपन्न होती है, पूरी व्यवस्थित होती है ना। इस प्रकार हमारे शारीरिक मानसिक इस प्रकार हमारे शारीरिक, हम पहले शरीर से छोटे थे, है ना, हाइट में कम थे, और अब हमारी हाइट भी बढ़ गई, हेल्थ भी बढ़ गई, वैसे हम मानसिक रूप में भी बड़े हैं। हम बौद्धिक, पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ते थे, छोटी छोटी पढ़ाई करते थे, अब हम अच्छा बड़ा बड़े क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं, बड़े बड़े सम सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमारी बुद्धि भी बढ़ी है, हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ी है, आत्मिक हमारा ही विकास हुआ है ना। तो योगासन हमारे शरीर के शरीर के लिए, मानसिक चीज़ों के लिए, बौद्धिक मतलब बुद्धि के लिए, आत्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। योगासन तन और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन भारतीय प्रणाली है। जो योगासन ये अभी से नहीं है, ये प्राचीन मतलब बहुत पुराना है, हमारे भारत की ये प्रणाली है। शरीर को किसी ऐसे आसन पर स्थित में रखना, अपने शरीर को कोई भी एक आसन में स्थित रखना, स्थित मतलब हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल सिट प्रॉपरली, ओके, जिससे स्थिरता और सुख का अनुभव हो, योगासन कहलाता है। अपने शरीर को किसी भी आसन में स्थित रखना जिससे
हमें स्थिरता का और सुख का, शांति का और सुख का अनुभव कौन करवाता है? योगासन करवाता है, इसलिए इसे योगासन कहलाता है। योगासन शरीर की आंतरिक प्रणाली को गतिशील करता है। जो अंदर से अंदरूनी जो प्रणाली होती है उसको क्या करता है? बिल्कुल गतिशील करता है। गतिशील मतलब तेज करता है। इससे रक्त नलिकाएं, अब देखो क्या क्या होता है ना योगासन से, जो अपनी रक्त नलिकाएं होती है, नसिका होती है ना, साफ होती है। जो रक्त प्रवाह होता है जिससे, है ना, वो क्या होती है? साफ होती है योगासन से। तथा प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु का संचार होता है। प्रत्येक अंग में, हाथ, पैर, कान, नाक, प्रत्येक अंग, जो शरीर के जितने भी अंग हैं उसमें शुद्ध वायु का क्या होता है? संचार होता है। ठीक है, जिससे उनमें पूर्ति आती है। अगर रक्त शुद्ध रहेगा, वायु का संचार बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, तो शरीर में क्या आएगी? पूर्ति आएगी, है ना। बिल्कुल हम कैसे रहेंगे? एक्साइट रहेंगे हर चीज़ों के लिए। इससे व्यक्ति में उत्साह और कार्यक्षमता का विकास होता है। इससे व्यक्ति में क्या होता है? कार्य क्षमता जो होती है, हमें कार्य करना है, काम करना है, उसकी क्षमता और उत्साह, एक्साइटमेंट, उनका क्या होता है? विकास होता है। वो बढ़ते रहते हैं कि नहीं हमें ये भी काम करना है, हमें वो भी करना है। बिल्कुल कोई भी काम करने के लिए नहीं अब हमें नहीं करना, ऐसा नहीं, उत्साह रहता है, नहीं मैं तो करूँगा, है ना। तथा एकाग्रता आती है। कंसंट्रेशन भी हमारा एकदम बिल्कुल स्ट्रांग होता है ना। एकाग्रता से व्यक्ति को किसी भी कार्य में संपादित करने में आसानी होती है। एकाग्रता हो, अगर आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल प्रॉपर हो, तो आप कोई भी जब काम करते हो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है ना। वो कार्यों को संपादित करना, म्हणजे पूरा करने में बिल्कुल क्या होती है? आसानी होती है, मुश्किल नहीं आती है। कोई भी काम करना है, अगर हम कोई भी आप एग्जाम्पल देखो, कोई भी आप क्वेश्चन लर्न कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से करो, एकाग्रता से करो, तो वो क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी याद हो जाता है। पर अगर आप तो कोई भी काम करने में एकाग्रता, मतलब अगर हम तो आप क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से कर रहे हो, तो आपको वो आंसर जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो कोई भी काम अगर हम करते हैं एकाग्रता से, तो वो करने में हमें कोई भी मुश्किल नहीं आती है। ठीक है, ओके। आपको योग का महत्व समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको पाठ का पठन करना है। धन्यवाद बच्चों।